और चलिए अब वक्त हो चला है इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का। दूसरी बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के उल्लंघन के बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल पर नीतीश कुमार के मंत्री भड़क जाते हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से काम करने वालों का क्या किया जाए, सरकार अपने तरीके के कानून बना रही है। किसी भी कानून को अमल करना चुनौतीपूर्ण होता है। शराबबंदी के उल्लंघन के सवाल पर भड़क उठे अशोक चौधरी। दरअसल मामला था सारण में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, करीब 13 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। उन मौतों पर जब सवाल उठाया गया, शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर सवाल उठाया गया, तो पत्रकारों से ही सवाल पूछ लिया अशोक चौधरी। लगे हुए तो बहुत से लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी सफल हो, जो नहीं चाहते हैं जो लोग कि शराबबंदी का जो है वो कानून वो सही है, तो मत भिन्नता तो है ही है लोगों में। जो लोग इस तरह के लोग होते हैं, गैर कानूनी काम जो जिनकी संलिप्तता रहती है, या हमारे यहाँ शराबबंदी है लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के शराब का निर्माण करना, देसी शराब का निर्माण करना, और उसके बाद उसको वो जो कंटेंट होता है बनाने का, बनाना नहीं है फिर भी बनाना और उसको पीने से लोग, तो वैसे लोगों पर सब सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। डीएमएस के खुद गए हैं और उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। और जो लोग इसमें, जो थाना वाना के लोग इसमें होंगे, जो भी, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के नेता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति जी, जब शराबबंदी कानून के उल्लंघन की बात की जाती है, सवाल किया जाता है, तो सरकार के मंत्री नाराज हो जाते हैं। एक बात ये जान लीजिए कि बिहार के अंदर में शराबबंदी कानून पूरी तरह से दम तोड़ चुका है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के दो उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जिस तरह से शराब की तस्करी के सारे प्रमाण आने के बाद भी सरकार कार्रवाई करने में नहीं हिम्मत जुटा पाई। आपको याद होगा कि राज्य भूमि सुधार मंत्री जी के भाई के घर में, स्कूल में अनेक केस पकड़े जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। सर, बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जो शराब का हो, वो जाकर करके मंच पर गुलदस्ते पेश करता हो, तो आप कल्पना कर लीजिए कि शराबबंदी किस तरह से बिहार में दम, तो ये पूरी तरह से ये प्रशासनिक लापरवाही की। लेकिन मंत्री जी तो कहते हैं कि किसी भी कानून को अमल कराना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और कुछ ऐसे गैर कानूनी हरकत करने वाले लोग होते ही हैं। अब क्या किया जाए उनका? देखिए, यह कह करके हम पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि कानून तोड़ने वाले होते ही, लेकिन कानून अगर निरंतर टूटता रहे तो यह सवाल प्रशासन के कार्यशैली उड़ जाते हैं। कई ऐसे एविडेंस हैं जो शासन के सामने देने के बावजूद भी अगर शासन कार्रवाई ना करे और शराब को एक उगाही का एक सशक्त माध्यम मान ले, तो इन परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से अपनी आवाज खो चुकी है। और भाजपा का जो हस्तक्षेप सरकार में जिस कदर से बढ़ा है, किस तरह से देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री किस तरह से नाकोदम कर दिया है बिहार के अंदर में, बिहार पूरी तरह से एक मात्र पैरेलल इकोनॉमी का माध्यम, एक शराबबंदी कानून बनता जा रहा है। ये तो इसकी सजा तो आवाम को भुगतना पड़ेगा। चलिए, और इस खबर पर एक और प्रतिक्रिया हम लेंगे। हमारी सहयोगी साक्षी सिवा हमारे साथ जुड़ी हैं लाइव चैट पर। साक्षी, जिस तरह से मंत्री जी से सवाल पूछा गया, मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, हम चाहेंगे कि मंत्री जी के बयान को एक बार बताइए। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो ही भड़क जाते हैं। जी बिल्कुल, जब मंत्री अशोक चौधरी से शराबबंदी पर जो मौतें हुई है उस पर सवाल किया गया, तब उन्होंने कई कानूनों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में दहेज प्रथा पर पाबंदी है, फिर भी दहेज लिए जा रहे हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम गैर कानूनी चीज है, लेकिन इसके बावजूद लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा करेंगे ही। शराबबंदी है बिहार में, इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग होंगे जो ये काम करेंगे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है
इस कानून को बिहार में लागू करना। लेकिन ये सवाल ये है कि लगातार कहते हैं, मंत्री जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि चुनौतीपूर्ण है, और कई बार ऐसा संशोधन भी आया है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है साक्षी? जी बिल्कुल, मंत्री ऐसा कहते हैं कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, और अशोक चौधरी ने इस बार भी यही कहा है कि जो अधिकारी है, जो पुलिसकर्मी है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जिस भी थानेदार के एरिया में ये हुआ है उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि अब आगे होता क्या है। मंत्री ने ऐसा कहा तो है कि कार्रवाई की जाएगी और पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, उन्होंने ऐसा साफ तौर पर कहा है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या सरकार इस पर कार्रवाई करती है। जो भी लोग इसमें शामिल है, क्या उन पर सरकार कार्रवाई करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी, और कार्रवाई नहीं, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सख्त आवश्यकता है कि जो इसमें संलिप्त अधिकारी हैं, कम से कम उन पे कार्रवाई हो। करीब 13 मौतें हो चुकी हैं सारण में जहरीली शराब से, और अब तक जो कार्रवाई हो रही है उससे मृतकों के परिजन भी संतुष्ट नहीं है, आम आवाम भी संतुष्ट नहीं है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका साक्षी। तो अशोक चौधरी ने तो कह दिया है कि दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी, और ये पहली बार नहीं है, हमेशा से यही बातें सामने आती रही हैं कि अधिकारियों पर नकेल कसे जाएंगे। जब मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो लंबी सी सूची निकालते हैं और उसमें नियमों की जो बातें होती हैं, उल्लेख होते हैं, वो करते हैं, पर वो नियम धरातल पर कहीं नहीं दिखते। यदि वही नियम सिर्फ कागजों पर ना होकर धरातल पर दिखे तो बिहार में शराबबंदी लागू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसी के साथ बड़ी खबर के सफर में हमें दे इजाजत, और आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।